आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए आप सभी के लिए ज्योग्राफी के पीवाईक्यू जो कि रहने वाले हैं 11th एएमयू एंट्रेंस के लिए। अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इन सब के पीवाईक्यू नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देखिए। और इसकी लिंक कहाँ मिलेगी? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया लार्जली कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। यहाँ पे बताना है इंडिया का जो ओल्ड रिलीफ फीचर है, यहाँ पे एक ऐसा रिलीफ फीचर जो किससे बना है? मेनली ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। तो यहाँ पे देखो ओल्ड जो है, ज्यादातर जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू में। क्योंकि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लैंड मास है, ठीक है, जो गोंडवाना लैंड से अलग हुआ है। तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लैंड मास में से एक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहने वाला है यहाँ पे? पेनिनसुलर प्लेट्यू। अच्छा, आपको जो पता है यहाँ पे पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी वाटर बॉडी, ठीक है, जैसे कि इंडिया है, वो तीन साइड से किससे घिरा हुआ है? यहाँ पे वाटर से, ठीक है, थ्री साइड से। एक लैंड मास जो थ्री साइड से वाटर से घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे पेनिनसुलर बोलते हैं। और ये किससे घिरा होगा? यहाँ पे वाटर से। तो यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे इंडियन ओशन देखने के लिए मिलता है। मतलब तीनों साइड जो है वो वाटर से घिरा हुआ है। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेनिनसुलर प्लेट्यू। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए, सॉरी, यहाँ पे सी आंसर करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर स्ट्रीम डिसअपियर। इनमें से कौन सा एरिया है जो जहां पे स्ट्रीम जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है? डिसअपियर का मतलब यहाँ पे गायब हो जाती है, दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पे क्या होते हैं? जब भी देखो माउंटेन्स हैं, माउंटेन से क्या आते हैं? यहाँ पे रिवर फ्लो होती हुई आती है, ठीक है, क्या होगा? रिवर फ्लो होती हुई आती है। तो यहाँ पे क्या होते हैं? कुछ पेबल्स पड़े हुए होते हैं, मतलब कि कुछ रॉक्स होते हैं। अब यहाँ से क्या आएगी? जो रिवर आएगी, फ्लो होती है, तो इन रॉक्स के अंदर उसके क्या होती है? यहाँ पे फ्लो होती है, जो कि पानी जो है वो दिखाई नहीं देता। मतलब कि रिवर जो होती है वो क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। जब रिवर डिसअपियर हो जाती है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? इसको भावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भावर बोलते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है? यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 3। The program of government of India which under the local community involve in the management and restoration of degradation forest। यहाँ पे फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो यूनियन गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने लोकल कम्युनिटी के साथ मिलके फॉरेस्ट को कंजर्व किया था। तो और यहाँ पे कौन सा मैनेजमेंट था और रिस्टोरेशन था फॉरेस्ट का? तो वो था ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट, जिसमें क्या था कि जो फॉरेस्ट है उसको लोकल कम्युनिटीज जो आसपास के विलेजर्स हैं वो बचाएंगे और गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी। जिससे लोकल कम्युनिटी का फायदा क्या था? देखो लोकल कम्युनिटी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहती है और जो भी वहां पे प्रोड्यूस होगा उसका कुछ जो शेयर है वो किसको दे दिया जाएगा? यहाँ पे लोकल कम्युनिटी को दे दिया जाएगा। इसीलिए लोकल कम्युनिटी ने क्या किया था? यहाँ पे गवर्नमेंट की मदद की थी। और वो उस मूवमेंट का नाम क्या था? यहाँ पे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, क्या था? ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इसका भी आंसर क्या रहने वाला है? सी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 3। द अपलैंड विच सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज। एक अपलैंड एरिया मतलब कि एक ऐसा एरिया जो दो ड्रेनेज बेसिन को क्या कर देता है? अलग अलग कर देता है। देखो अगर यहाँ पे क्या है? माउंटेन है, ठीक है, अब माउंटेन के इधर रिवर फ्लो हो रही होगी, ठीक है, और माउंटेन के इधर रिवर फ्लो हो रही होगी। तो यहाँ पे क्या है? एक एलिवेटेड एरिया है जिसने क्या कर दिया? इस रिवर सिस्टम और इस रिवर सिस्टम को सेपरेट कर दिया। और जो सेपरेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे वाटर डिवाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? वाटर डिवाइड। ठीक है, सब वाटर डिवाइड बोलेंगे। तो ये क्या कर देता है? दो ड्रेनेज बेसिन को अलग अलग कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है, यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो क्या रहने वाला है? करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 5। पेट्रोलियम रिफाइनरीज डू नॉट एक्ट एज अ नोडल इंडस्ट्री फॉर। जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं वो किसके लिए यहाँ पे नोडल इंडस्ट्री की तरह वर्क नहीं करती? मतलब कि यहाँ पे जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है उससे जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो कहाँ नहीं जाते? तो वो कहाँ नहीं जाएंगे? यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री। क्योंकि देखो सिंथेटिक जो इंडस्ट्री होती है वहां पे यूज होता है किसका?
पेट्रोलियम रिफाइनरीज का, केमिकल फर्टिलाइजर्स में और केमिकल इंडस्ट्रीज में। तो कहाँ नहीं होता है यहाँ पे? स्टील इंडस्ट्री। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है यहाँ पे? करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू द स्टेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से पास नहीं होता? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एक ट्रिक याद रख लेना। अब ट्रिक क्या है यहाँ पे? मीरा, जेसीबी, एट जीटीएम, एट जीटीएम, इसको याद रख लेना बस। एम आई से यहाँ पे क्या है? मिजोरम, एम आई से मिजोरम। आर ए से यहाँ पे राजस्थान, ठीक है। जे से क्या है यहाँ पे होगा? झारखंड। सी से यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ लिख देते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। सी ए से यहाँ पे बी से बिहार ने ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। क्या यहाँ पे क्या होगा? वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे जी से क्या होगा? यहाँ पे गुजरात। टी से यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे टी से त्रिपुरा। और एम से एमपी सर, मतलब यहाँ पे मध्य प्रदेश, एमपी। अब देखो इन इन स्टेट से क्या होता है? यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। बस इस लाइन को याद रख लेना, मीरा जेसीबी एट जीटीएम। तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? मिजोरम दे रखा है, तो मिजोरम से पास होता है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से पास होती है। राजस्थान, राजस्थान से पास होता है। तो यहाँ पे कौन सा पूछा गया है? यहाँ पे डू नॉट, मतलब कि डज नॉट, कि किन स्टेट से पास नहीं होता। बचा कौन सा यहाँ पे? ओडिशा। तो ए ऑप्शन क्या रहने वाला है? यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। तो याद रख लेना यहाँ पे कौन सा सर रहने वाला है सही? ए ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 7। और उससे पहले आपके लिए ये बता दें, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो 2022, यहाँ पे 2022 और 2021 के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये कब के? 2022 और 21 के क्वेश्चन। अब बात आएगी 2023 के क्वेश्चन क्यों नहीं, क्योंकि 2023 में ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं आए थे। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। रिसोर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जब ओरिजिन के बेसिस पे हम रिसोर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो तरह की होती है, एक बायोटिक, दूसरा अबायोटिक। बायोटिक का मतलब जो जिसमें लाइफ होती है, जिसमें भी लाइफ होगी वो सारी बायोटिक रिसोर्स के अंदर आ जाएंगी। नॉन बायोटिक या फिर अबायोटिक के अंदर कौन से आते हैं? जिसमें जान नहीं होती। जान किस में नहीं होती? स्टोन्स में नहीं होती, ठीक है। लैंड हो गई, ठीक है, वाटर हो गया, तो ये होते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है? यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। इनमें से कौन सा तरीका नहीं है सॉइल कंजर्वेशन का? ठीक है, नॉट सॉइल कंजर्वेशन। तो यहाँ पे स्ट्रिप क्रॉपिंग सॉइल कंजर्वेशन का क्या होता है? तरीका होता है। क्रिएशन ऑफ शेल्टर बेड, ये भी क्या होता है? सॉइल कंजर्वेशन का। काउंटर प्लगिंग, ये भी क्या होता है? सॉइल कंजर्वेशन का पार्ट होता है। तो ये तीनों जो है सॉइल कंजर्वेशन का पार्ट होते हैं। यहाँ पे शीट इरोजन जो है वो सॉइल कंजर्वेशन का पार्ट नहीं होता। तो ये ऑप्शन क्या रहने वाला है? करेक्ट रहने वाला है। बाकी ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। इसका याद रख लेना, सॉइल कंजर्वेशन पे बार बार क्वेश्चन आता है, इसको बस घुमा के पूछ लेंगे। अगले में क्या पूछ लेंगे? यहाँ पे इसकी सॉइल कंजर्वेशन जो है, ठीक है, उनका मेथड बताना है, सॉइल कंजर्वेशन का मेथड बताना है। तो अलग अलग तरीके से बस घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन वही आते हैं बस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 9। रिवर ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत इज नोन एज। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है तिब्बत में जब फ्लो होती है तो उसको बोलते हैं सेंको। क्या बोलते हैं उसको? सेंको। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? डी करेक्ट होगा। यहाँ पे टी जो है वो साइलेंट होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है? यहाँ पे डी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 10। द लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चरल ईयर। देखो यहाँ पे जमीन को अगर हम खाली छोड़ दें एक या एक साल से कम के लिए, ठीक है, एक या एक साल से कम के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? करंट फैलो। क्या बोलेंगे यहाँ पे? करंट फैलो, ठीक है। और अदर देन करंट फैलो में क्या आ जाता है कि वो एक साल से ज्यादा के लिए छोड़ दी जाती है। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहने वाला है? करंट फैलो लैंड रहने वाला है। तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 11। द सॉइल विच इज मोस्ट आइडल फॉर
प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, या फिर कॉटन प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल सॉइल जो है वो कौन सी होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, कॉटन के लिए बेस्ट सुटेबल सॉइल कौन सी होती है। तो यहाँ पे कौन सी रहती है, ब्लैक सॉइल। और इसको क्या बोलते हैं हम, रेगूर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, रेगूर सॉइल। इसको भी याद रख लेना क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो इसका क्या रहने वाला है, बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द टू फार प्लेसेस आर कनेक्ट विद द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हाईवेज। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो हाईवे हैं वो उसमें से कौन कनेक्ट करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन करता है, सिलचर और यहाँ पे पोरबंदर। ये दोनों जो है एरियाज, ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हाईवे को। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सॉल्ट वाटर लेक। यहाँ पे कौन सी लेक है जो सॉल्ट वाटर लेक देखने के लिए मिलती है। तो राजस्थान में एक लेक है यहाँ पे सांबर लेक। तो सांबर लेक क्या है यहाँ पे, सॉल्ट वाटर लेक। कौन सी यहाँ पे, सॉल्ट वाटर लेक, सांबर लेक। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14, द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया। सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड क्या है, मेन लैंड इंडिया का। तो इसका याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और अगर हम बात करें नदन है जो मोस्ट पॉइंट का, तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसका याद रख लेना, इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे 2 लगातार सालों में क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, यहाँ पे तो ए ऑप्शन क्या रहने वाला है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। इनमें से कौन सी रिवर बे ऑफ बंगाल में फॉल नहीं होती। तो यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो नहीं होती, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती है। कौन सी, यहाँ पे बेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती है वो फ्लो नहीं होती कहाँ पे, वेस्ट बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे बेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा। नर्मदा जो है वो बेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया भादरवती स्टील प्लांट इज लोकेटेड। तो यहाँ पे ये स्टील प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है कर्नाटका में। कहाँ पे है ये, कर्नाटका। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, गिर फॉरेस्ट इज द हैबिटेट ऑफ। जो गिर फॉरेस्ट है वो उसमें कौन रहता है, किसका हैबिटेट है। तो यहाँ पे जो एशियाटिक लायंस होते हैं, मतलब लायंस का क्या है, वो घर है, वहां पे सबसे ज्यादा लायंस देखने के लिए मिलते हैं। तो एशियाटिक लायंस का गिर फॉरेस्ट जो है वो हैबिटेट देखने के लिए मिलता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, जो हम क्या करते हैं, रिसेंटली यूज करते हैं, मतलब कि नाउ डेज में, मतलब इस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। ठीक है, अब ऐसी कौन सी रिसोर्स होती है जिसका हम अब यूज करते हैं। यहाँ पे देखो, जो बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, फायरवुड और नेचुरल गैस ये दे रखे हैं। तो यहाँ पे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का तो फायरवुड होता है, मतलब पहले भी यूज करते थे। यहाँ पे नेचुरल गैस का भी पहले यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का भी पहले यूज करते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम का भी हम बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी हम यूज कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लेते हैं हम। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, जो बायोगैस होते हैं और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं। क्या होते हैं वो, इको फ्रेंडली। और जो बायोगैस है वो भी इको फ्रेंडली होता है। और इसका यूज जो है हमने रिसेंटली स्टार्ट किया, पहले हम इसका यूज नहीं करते थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ आयरन। यहाँ पे इनमें से हाईएस्ट कंटेंट ऑफ आयरन जो है वो किस में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आयरन जो है वो हेमेटाइट मैग्नेटाइट दोनों में देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की, और यहाँ पे हाईएस्ट कंटेंट जो होता है वो होता है यहाँ पे मैग्नेटाइट में। किसमें होगा, मैग्नेटाइट में। तो यहाँ पे ये वाला गलत है, यहाँ पे कौन सा सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20, the literacy rate in India as per the census of 2011। 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया में जो सेंसस है वो कितनी थी। यहाँ पे लिटरेसी रेट,
2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट कितना था यहाँ पे, तो यहाँ पे लिटरेसी रेट था 74.04%। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो सी हमें करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड एट मणिकर्ण इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो एनर्जी है वो ऑब्टेन होती है जो हिमाचल प्रदेश में, वो किससे होती है, जियोथर्मल। किससे होगी ये, जियोथर्मल। ये क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का पार्ट होते हैं। जब भी हीट अर्थ के सरफेस के अंदर ज्यादा होती है, जो वाटर होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उससे टर्बाइन रोटेट करते हैं जिससे एनर्जी जो है जनरेट होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर लेते हो। तो इसका ये ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22। द सैंडलवुड ट्रीज बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। जो सैंडलवुड ट्री है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, इंडियन वेजिटेशन में। तो ये किसके अंदर आता है यहाँ पे, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। किसके अंदर आता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे क्या आएगा, 23 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम मिलता है। ठीक, क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। तो इसको याद रख लेना यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है यहाँ पे, ए करेक्ट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नंबर 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इन इंडिया इज डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। यहाँ पे इंडिया में सबसे डीपेस्ट और लैंड लॉक्ड जो पोर्ट है वो क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे विशाखापट्टनम पोर्ट। कौन सा देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे विशाखापट्टनम पोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, यहाँ पे बी आंसर जो है वो करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर। देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, मांजुली बोलते हैं। ये इतना बड़ा है, इसको एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो घोषित कर दिया गया। अब रिवराइन आइलैंड क्या होते हैं, जहाँ पे जैसे कि कोई भी रिवर फ्लो हो रही है उसके बीच में यहाँ पे सेडिमेंट डिपोजिट हो जाते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइलैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, रिवराइन आइलैंड। यहाँ पे रिवराइन आइलैंड बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी रहने वाला है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर। तो किस ईयर में हुआ था, 1872 में फर्स्ट सेंसस हुआ था इंडिया में, लेकिन कंप्लीट सेंसस नहीं था। फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीट सेंसस के बारे में बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नामा देवी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। इनमें से कौन सी स्टेट है यहाँ पे ये रिजर्व लोकेटेड है। तो यहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, ये पंजाब में। किस में है, ये पंजाब में लोकेटेड है यहाँ पे। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 28। द सुंदरवन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द रिवर्स। सुंदरवन डेल्टा कौन बनाता है, यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिला के क्या बनाते हैं यहाँ पे, सुंदरवन डेल्टा। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24। और ये हमने बता ही दिया है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, किसमें, कमेंट बॉक्स में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट। ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है वो कनेक्ट क्या करता है यहाँ पे, ये भी हमने बता रखा है, तो ये भी आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, किसमें, कमेंट बॉक्स में। तो इन दोनों के आंसर हमें किसमें चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है तो हमारे इस चैनल एंट्रेंस वाला को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा दूसरा चैनल है जिसपे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस आती रहती है, तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, जो कि है न्यू ईयर क्लासेस 2.0। हमारे यहाँ पे 2 टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको रिसेंट वीडियो की लिंक डायरेक्टली मिल जाती है, और हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप उस पर जाके विजिट कर सकते हैं। हमारे 2 व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे, इन पे जाइए, किसी पे भी जाइए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हम वहाँ पे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। और इन सब की जो लिंक है वो कहाँ मिलेगी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और
शेयर कीजिए। और यहाँ पे आप सभी की डिमांड थी कि इंडो इस्लामिक के क्वेश्चन आप जल्दी करा दीजिए, तो हम इंडो इस्लामिक के जो सॉल्यूशन है वो भी बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। तो इस चैनल को जितना पॉसिबल हो सके उतना शेयर कीजिए यहाँ पे और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तब अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में।